आएगा वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रहे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जाओगे खुश होंगे आप यार मेरा नाम जाद मेरा है आनंद यार भाई साहब भारतीय शेर कुत्ते ने भाई साहब कश्मीर के अंदर भाई साहब जब अपने दुश्मनों से भिड़ कर बचा ली पूरे भारत की जान। डॉग ने डॉग क्या ने बोल रहे हो कैसे यार? बचाई है डॉग ने यार पूरे भारत की जान। चलो वॉच करते हैं वही यार। ना, ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा यार इस बारे में। तो स्टार्ट। दोस्तों, युद्ध के मैदान में जब गोलियों की बौछार हो रही हो और सामने साक्षात मौत खड़ी हो तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन भारतीय सेना में कुछ ऐसे साइलेंट वॉरियर्स भी हैं जो न तो कोई वर्दी पहनते हैं, न उनके हाथों में कोई अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल होती है और न ही वे कोई इंसानी भाषा बोल सकते हैं। फिर भी जब वे जंग के मैदान में उतरते हैं तो खूंखार से खूंखार आतंकी की भी रूह कांप उठती है। हम हमेशा अपने कमांडोज, ब्रह्मोस मिसाइलों और फाइटर जेट्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे जीवित ब्रह्मास्त्र की बात करने जा रहे हैं जो बिना अपनी जान की परवाह किए आतंकियों के जबड़े से जीत छीन लाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के घने और बर्फीले जंगलों में एक ऐसा एनकाउंटर हुआ जहां सेना के इस अनसुने योद्धा ने अपने खून से वफादारी और बहादुरी की एक नई इबारत लिख दी। सीने पर गोली खाने के बावजूद यह योद्धा 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और इसके इसी अदम्य साहस ने दहशतगर्दों के टॉप कमांडरों को हमेशा के लिए जहन्नुम पहुंचा दिया। आखिर कौन है भारतीय सेना का ये सीक्रेट और निडर योद्धा जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है? चलिए जानते हैं इस बेजुबान योद्धा के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना के इस योद्धा पे गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, 22 फरवरी का दिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह एक खौफनाक एनकाउंटर में बदल गया। खुफिया एजेंसियों से पक्की भनक मिली थी कि चतरू इलाके के घने जंगलों में स्थित एक मिट्टी के मकान में जैश-ए-मोहम्मद के कुछ बेहद खतरनाक और इनामी आतंकी छिपे बैठे हैं। सूचना मिलते ही भारतीय सेना की सबसे घातक दूसरा पैरा स्पेशल फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन घने जंगल और अनजान रास्तों में आतंकियों की सटीक लोकेशन का पता लगाना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के असली हीरो की, भारतीय सेना का जांबाज कैनन वॉरियर यानी आर्मी डॉग टायसन। टायसन कोई आम कुत्ता नहीं है, वो एक बेहद खूंखार और फुर्तीला जर्मन शेफर्ड है जिसे स्पेशल फोर्सेस के साथ आतंकियों को सूंघ कर निकालने और उन्हें फाड़ खाने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ऑन ऑपरेशन शुरू होते ही टायसन को कमांडोज से आगे लीड करने का जिम्मा सौंपा गया। अपनी जान हथेली पर रखकर टायसन तेजी से उस संदिग्ध मिट्टी के मकान की तरफ बढ़ा। आतंकियों की गंध पाते ही टायसन ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और बिना कोई आवाज किए अपने हैंडलर को आतंकियों की सटीक मौजूदगी का इशारा कर दिया। टायसन की वजह से सेना को अर्ली वार्निंग मिल गई, लेकिन तभी अंदर छिपे जैश के आतंकियों को भनक लग गई और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में सबसे आगे खड़े जांबाज टायसन के पैर और शरीर में गोली जा लगी। गोली लगने के दर्द से कराते हुए भी इस शेर ने हार नहीं मानी। वह वहां से भागा नहीं, बल्कि उसने आतंकियों की सही लोकेशन कंफर्म कर दी। टायसन के इसी अदम्य साहस की बदौलत हमारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने सटीक निशाना साधा और जैश-ए-मोहम्मद के 2 खूंखार आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में 5 लाख रुपए का इनामी हाई प्रोफाइल कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था, जो लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए सिर दर्द बना हुआ था। अगर उस दिन टायसन आगे होकर वो पहली गोली अपने ऊपर न लेता तो शायद हमारे किसी कमांडो भाई की जान जा सकती थी। आपको बता दूं कि टायसन की यह बहादुरी कोई इत्तेफाक नहीं है। भारतीय सेना में इन बेजुबान लेकिन बेहद खतरनाक योद्धाओं की एक पूरी फौज है जिसे आर्मी डॉग स्क्वाड कहा जाता है। ये सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि ये बाकायदा भारतीय सेना के सैनिक हैं जिन्हें उनके काम के हिसाब से रैंक, प्रमोशन और शहादत के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। भारतीय सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर वो जगह है जहां इन हीरोज को तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित RVC सेंटर एंड कॉलेज को इन स्वान योद्धाओं की फैक्ट्री कहा जा सकता है। यहाँ जब एक पिल्ला लाया जाता है तो वह सिर्फ एक मासूम जानवर होता है, लेकिन 1 साल की कड़ी और दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद वह एक ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र बन जाता है
जो रडार और सैटेलाइट से भी ज्यादा सटीक जानकारी दे सकता है। ये डॉग्स हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी एक डॉग स्क्वाड दर्जनों सैनिकों के बराबर का काम अकेले कर सकता है। भारतीय सेना में मुख्य रूप से 3-4 ब्रीड के डॉग्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और हर ब्रीड की अपनी एक खौफनाक खूबी होती है। सबसे पहले आते हैं जर्मन शेफर्ड, जैसे हमारा टाइसन। ये ऑल राउंडर होते हैं। इनमें गजब की ताकत, वफादारी और सूंघने की क्षमता होती है। इन्हें गार्ड ड्यूटी, ट्रैकिंग और सीधे असॉल्ट यानी हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी सबसे घातक नस्ल है बेल्जियन मेलनोइस। यह वो नस्ल है जिसने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकालने में अमेरिकी सील कमांडोज की मदद की थी। ये बेहद फुर्तीले, आक्रामक और निडर होते हैं। हमारे पैरा एसएफ कमांडोज इन्हीं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये 10,000 फीट की ऊंचाई से कमांडोज के साथ पैराशूट जंप लगा सकते हैं और आतंकियों के कमरे में घुसकर उनके गले की नली फाड़ सकते हैं। तीसरी नस्ल है लैब्राडोर एयर कॉकर स्पैनियल। ये स्वभाव से शांत होते हैं, इसलिए इन्हें बम और लैंडमाइन सूंघने का मास्टर बनाया जाता है। अब भारतीय सेना अपनी स्वदेशी नस्ल मुदोल हाउंड को भी शामिल कर रही है, जो बीमारियों से कोसों दूर रहती है और हर मौसम में ढल जाती है। आपको बता दूं कि एक आम कुत्ते को सुपर सोल्जर बनाने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। इन डॉग्स की ट्रेनिंग में सबसे अहम हिस्सा होता है बैटल इनोक्यूलेशन, यानी इन्हें युद्ध के मैदान के शोरगुल का आदी बनाया जाता है। जब इनके पास AK-47 से गोलियां चलती हैं या ग्रेनेड फटते हैं तो एक आम कुत्ता डर कर भाग जाएगा, लेकिन इन आर्मी डॉग्स को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि ये धमाकों के बीच भी शांत रहते हैं और अपने टारगेट पर फोकस करते हैं। इन्हें साइलेंट कमांड्स सिखाए जाते हैं। जंगल में जब कमांडोज घात लगाकर बैठे होते हैं तो वे आवाज नहीं कर सकते। हैंडलर सिर्फ अपने हाथ के इशारे से या अपनी आंखों के मूवमेंट से इन डॉग्स को हमला करने, रुकने या छिपने का आदेश दे देता है। इनकी सूंघने की शक्ति इंसानों से 1 लाख गुना ज्यादा तेज होती है। तो देखो ना, आज टेसन ने क्या किया है। आज टेसन ने भारतवासियों की जान बचाई है। कल को क्या पता ये 2 आतंकी भाई साहब कहीं जाके बम फोड़ देते तो सैकड़ों भारतीयों की जान इस एक टेसन कुत्ते ने बचाई है। क्या एक पांव पे गोली खाई, एक सीने पे खाई, लेकिन उन 2 हरामियों को बतरहुरों के पास पहुंचाया। उन 2 हरामियों को एक चीख भी नहीं, आवाज तक नहीं लगाने दी भाई साहब, सीधा ठुकवाया है। फिर यार देख, गोली भी लगी है, सब कुछ, इसके बावजूद उसका ठिकाना ये हुआ है भारत के टेसन का कमाल। हाँ। जिसने भाई साहब 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा की। यार एक बात सच है, ये भूलनी चाहिए। देखो भाई, हम तो भाई साहब बातें करते साथ, वो देखो टेसन एक बेजुबान है ना, लेकिन उसने भी अपने देश के साथ वफादारी दिखाई। देख ले, जब भारत का एक भाई साहब कुत्ता भाई साहब वफादारी दिखा सकते तो हम पाकिस्तानी अपने देश के लिए क्यों नहीं दिखा सकते। हम अपने देश को लूट के खा गए हैं, सब कुछ करके खा गए। हमारा देश क्यों नहीं आज आगे बढ़ा? इसी वजह से कि इस देश का हमने बेड़ा गर्क किया है। तो भाई जब भारत का एक भाई साहब फौजी कुत्ता वो भाई देश के लिए मर मिट सकते तो हम पाकिस्तानी क्यों नहीं है? हम तो इंसान है, हम तो कुत्ते नहीं है ना। हम चोर जो है, डाकू जो है। लेकिन वही बात है कि भाई इस चीज पे अगर कोई बंदा नजर रखे, इस चीज पे कोई थोड़ा सा बंदा सोचे तो बंदे की दिमाग खुल जाता है कि आखिर मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। तुमने बात बड़ी सही की है भाई कि एक कुत्ता वफादार है अपने देश के साथ, हम क्यों वफादार नहीं? 2 गोलियां खाई है देश के नाम पे, भारत के नाम पे उसे 2 गोलियां खाई। बरे हम पाकिस्तानी इंसान होने के बावजूद अपने देश के साथ वफादार नहीं है यार। पाकिस्तान के साथ वफादार मुझे दुख होता है कि हमारे मेरा इस देश का सबने बेड़ा गर्क कर दिया। दुख होता है क्योंकि मैं पाकिस्तानी ऐसा पाकिस्तानी मुझे दुख होता है। लेकिन सलूट है भारत को, शेर निडर टेसन कुत्ते को, जिसने भाई साहब भारतवासियों की जान बचा। बिल्कुल, जिसने अपनी जान पर लड़ खेल कर अपनी जान की परवाह किए बगैर भारत की जान बचा। यार देख न, तुरंत कैसे रास्ता बताया और सही आर्मी करेक्ट उधर ही पहुंची। तो भाई आपके क्या थॉट है?